आज का एक वर्ड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, रिलीजिंग गॉड्स ग्लोरी थ्रू प्रेयर। रिलीजिंग गॉड्स ग्लोरी थ्रू प्रेयर, परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा को रिलीज करना। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। रिलीजिंग गॉड्स ग्लोरी थ्रू प्रेयर, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को रिलीज करना। परमेश्वर की महिमा, उपस्थिति नहीं, उपस्थिति बहुत कुछ है, परमेश्वर का महिमा रिलीज करना। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरी इतिहास अध्याय 7वीं अध्याय 1 से लेकर 2 तक हम पढ़ेंगे। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया। When Solomon finished praying, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord filled the temple. The priests could not enter the temple of the Lord because the glory of the Lord filled in it. एक और बार पढ़िए उसको हिंदी में। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। सुलेमान ने प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर का उपस्थिति उतरा। सुलेमान ने उस मंदिर का निर्माण किया। लोकल सीमेंट खरीदा या बेस्ट सीमेंट खरीदा? बेस्ट सीमेंट खरीदा, बेस्ट लकड़ खरीदा, बेस्ट रूबी लगाया, डायमंड लगाया, सारे बड़े बड़े पत्थर लगाया, बेस्ट कारीगरों को लेके आया, जहां से बेस्ट मिलता सब मिला। बट परमेश्वर को उपस्थिति कुछ चीज से भी नहीं आया। लिखा गया सुलेमान ने एक प्रार्थना किया। उसके पहले अध्याय में, हम लास्ट में प्रार्थना करेंगे। सुलेमान ने जैसे प्रार्थना फिनिश किया, परमेश्वर की उपस्थिति उस जगह में आना शुरू हुआ। उसका मतलब जैसे आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, आपकी घरों पे, शॉपों में, व्यवसाय में, फैक्ट्री में क्या उतरना शुरू हो जाता है? परमेश्वर की उपस्थिति। शॉप खोल दिया जी, मैंने बेस्ट सामान भर दिया ना, आप प्रार्थना नहीं करेंगे, उपस्थिति ग्लोरियस ग्लोरी फिल नहीं होंगे। मैंने जर्मनी से बढ़िया अपनी इक्विपमेंट, अपनी बड़ी फैक्ट्री में बड़ी मशीनें इंपोर्ट किया, ओ जी उस कंपनी का बड़ा मैनेजर साहब को मैंने हायर किया, ग्लोरी या महिमा नहीं होंगे। ग्लोरी या महिमा क्या होता है? परमेश्वर का उपस्थिति। ग्लोरी मतलब परमेश्वर का महिमा जब आएंगे। लोग चंगा क्यों होता है? परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं, हील डिलीवरेंस डिक्लेयर करता है, परमेश्वर का महिमा उतरता है और उस व्यक्ति को टच करता है, वो बंदा हील और डिलीवर और चंगा होता है। आपको उस चीज के लिए डिजायर रखना है, परमेश्वर का महिमा चाहिए मुझे। बोलो पड़ोसी को, तुझे परमेश्वर की महिमा की जरूरत है। बोलो पड़ोसी को, देखो, बोलो लेफ्ट राइट देके बोलो, परमेश्वर की महिमा की जरूरत है आपको। और महिमा तब तक नहीं आता जब तक आप क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? प्रार्थना। कलीसिया में सबसे ज्यादा प्रचार होते हुए 2 सब्जेक्ट है, उपवास और प्रार्थना। और सबसे 2 मसीह लोग करने वाली 2 काम है, उपवास और, हम सुनते बहुत सारे प्रचार किस चीज के ऊपर? उपवास के ऊपर। पिछले लास्ट उपवास कब रखा? प्रार्थना कब किया? चर्च में आते हम कॉर्पोरेट प्रार्थना करते, बड़ा आपने कब पर्सनल टाइम निकाला परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए? दिन को इतना बिजी मत रखो, आप प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। बिजनेस में इतना बिजी ना हो जाएं, क्योंकि आप मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि धरती में एक श्राप ऑपरेट कर रहे हैं। वो श्राप क्या है? तो मेहनत करते रहेंगे और खाते रहेंगे। और यीशु में आता है, वो परमेश्वर ने बोला मेरा जुआ हल्का है। उसका मतलब जीसस में आते हैं, आपकी भार, आपकी, उसका मतलब मेहनत नहीं करना। ये नहीं कह रहा हूं मैं, मेहनत आप करेंगे, रिजल्ट आएंगे, वो बहुतायत का रिजल्ट आ सकता है। वो 30 नहीं, 60 नहीं, वो 100 गुना रिजल्ट आ सकता है। जीसस क्राइस्ट में मेहनत करने के टाइम में आपकी फसल 1-2 गुना नहीं, 100 गुना फसल आता है। क्योंकि केवल आपको खाने के लिए नहीं, आप और आपकी आने वाली जनरेशन को खाने के लिए भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हमारी नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे क्रिश्चियंस का हिस्ट्री नहीं है, अभी कुछ परमेश्वर में आया। बट जहां भी आप देखते हो, उन देशों में, उन जगहों में जहां मसीह लोग तीसरा चौथा पीढ़ी और ढंग से प्रभु के पीछे चलने वाली जगह है, वो हर तीसरा चौथा दूसरी पीढ़ी
हर आशीष में, अनुग्रह में, बरकत में। वो फैमिली नेम परमेश्वर ने बनाया क्योंकि प्रभु की प्रॉमिस है, जो मेरी महिमा जिस परिवार में है, जिस चर्च में है, जिस ग्रुप में है, मैं उनको बढ़ा के जाऊंगा। क्योंकि महिमा का एक क्वालिटी है, वो सब चीज को अपने ऊपर अट्रैक्ट करता है। महिमा, ग्लोरी। आपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में 2-3 महीने से एक लड़के का शादी, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग देखते जा रहे हो ना आप। उसने अपना क्या दिखा रहे हैं? अपनी पावर दिखा रहे हैं, अपनी ग्लोरी दिखा रहे हैं, पैसे से मैं क्या क्या कर सकता हूं। वो फाइनेंस की, पैसे का ग्लोरी है। वो सेम वे परमेश्वर का ग्लोरी उस सबसे महान ग्लोरी है, उसकी महान ग्लोरी है। और जैसे आप प्रार्थना में बैठोगे, जैसे आप प्रेयर करोगे, आपकी शॉप पे, घरों पे, फैमिलियों में, बेटे बेटों की जिंदगियों में, आपकी स्पाउस की जिंदगी में परमेश्वर का महिमा उतरना शुरू होगा। प्रार्थना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद कोई और कर सकते हैं आपके लिए प्रार्थना? आपको भी शूशू आ रहा है, किसी और के हाथों में भिजवा सकते हो? भाई तू भी बाथरूम जा रहा है, जरा मेरी बिहाफ पे शूशू करके आ जाओ। करोगे? कभी कभार मैं सोचता हूं यार ऐसे भी कोई सिस्टम होता, जाने की जरूरत, कहीं दूर है वॉशरूम जाना, कोई सिस्टम होता। नहीं होता सिस्टम। ये बरकत है परमेश्वर का। प्रार्थना आपको खुद करना पड़ेगा। और डेविल सबसे ज्यादा फाइट करता है आपकी प्रेयर को, प्रेयर लाइफ के खिलाफ। आपने प्रार्थना करने के लिए सोचा, जो आपको टेंशन देने वाले लोगों का फोन आना शुरू हो जाता है। ऑब्जर्व किया? फालतू लोग आपके घर पे आ जाता शुरू किया? सोचा, देखा आपने? प्रेयर करने के लिए सोचो, ऐसे लगता है केओस हो जाता है आसपास। सब ठीक ठाक चलता था, बट माहौल अभी खराब हो गया। घर का पता नहीं, लड़ाई हो गई, कंफ्यूजन हो रहा है। कोई चाचा ताऊ फूफा जी आ रहे हैं जो परेशान करने के लिए। प्रेयर के खिलाफ डेविल फाइट करता है। हमारी फैमिली प्रेयर का हफ्ते में 1 डे, हम लोग डेली बच्चे स्कूल जाने के पहले मेरा पूरा परिवार आता है, हम 5-10 मिनट प्रे करते हैं। हम अलग अलग प्रार्थना करते हैं सारे लोग, बट हम उस टाइम प्रार्थना करते हैं। उसके अलावा हमारा हफ्ते में 1 दिन है, हम शाम को 2 घंटा बैठ के प्रार्थना करते हैं एज ए फैमिली। मुझे सबसे ज्यादा इनविटेशन प्रेयर के लिए जाने के लिए, दूसरी मीटिंग उसी दिन और उसी टाइम के लिए आता है। और हमने सबको हाँ यस करता है होगा तो हमारा फैमिली प्रेयर नहीं होगा। बट जिस घर पे प्रार्थना नहीं होता, फैमिली प्रेयर नहीं होगा, परमेश्वर का उपस्थिति, महिमा उस परिवार एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकता। आप परमेश्वर की महिमा, ग्लोरी को देखना चाहते हो, आज से डिसीजन लो, मैं और मेरा घराना प्रार्थना करेंगे। चर्च में उस उद्देश्य के साथ आइए, मैं प्रार्थना सीखूंगा। प्रार्थना करना कैसे सीखेंगे? क्योंकि आप 2-3-4-5 घंटे आप स्पेंड कर रहे होंगे कलीसिया में आके, आपकी बाकी 90% टाइम आप बाहर, अपनी घर में, अपनी शॉप पे, अपने ऑफिस में, अपनी घराने में, उधर आप प्रैक्टिस करेंगे और परमेश्वर का महिमा को आप रिसीव करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और महिमा आएगा, उस परिवार में बरकत, सामर्थ्य, टेस्टिमनी, गवाही, चारों तरफ से गवाही आप देखेंगे यीशु का सामर्थ्य नाम से। महिमा, महिमा, परमेश्वर की महिमा। यूहन्ना अध्याय 11:40, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 40, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 40। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? Did I not tell you that if you believe you will see the glory of God? परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरी मार्था उस फैमिली को बोला, मैंने बोला नहीं, अगर तू विश्वास करेंगे तो परमेश्वर का महिमा को देख पाएंगे। क्या करेंगे? तो तू विश्वास करेंगे तो परमेश्वर के महिमा को देख पाएंगे। और मेरी और मार्था के लाइफ में कहानी होना शुरू हो गया था। उनकी जिंदगी दुख भरा होना शुरू हो गया था, क्योंकि इकलौता भाई का क्या हुआ? मेरी और मार्था का इकलौता भाई का नाम क्या है? लाजर। चाचा सुंदर सिंह, लाजर। लाजरस। बाइबल का नाम भी थोड़ा परिचय होना जरूरी है, तभी आप सीख पाओगे, समझ पाओगे कौन है, क्या है। लाजरस का मृत्यु हो गया और कफन में भी रखा गया, गुफा में रखा गया और स्मेल आना शुरू हो गया। और जैसे यीशु को मिला, उन्होंने आके अपनी दुख तकलीफ कहानी बताना शुरू हो गया। जैसे हमारे पास भी कोई आता है, हम अपनी कहानी बताना शुरू होता है, पता है मेरे साथ ये हो गया, मेरा बिजनेस ऐसा चलता था, मेरी दुकान ऐसे चलता था, 1990 में मेरे साथ ये होता था, 2000 रुपए का नोट बंद होने के बाद मेरे साथ ये हो गया,
जीएसटी के बाद मेरे साथ ये हो गया, डिमोनेटाइजेशन के टाइम मेरा दुकान बंद हो गया, मेरा पति के साथ ये हो गया। कहानी बताता है, दुख तकलीफ कहानी। और मार्था मेरी ने भी जाके अपनी कहानी बताना शुरू हो गया, बट यीशु मसीह ने कहानी को ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह ने बोला इफ यू बिलीव, अगर तू विश्वास करेंगे परमेश्वर के महिमा को देख पाएंगे। परमेश्वर का ग्लोरी, हिज ग्लोरी विल इरेडिकेट ऑल योर सैड स्टोरीज। जैसे परमेश्वर का महिमा उतरेगा, आपके सारे दुख भरा हुआ कहानियों को मिटा देंगे। बोलो पड़ोसी को, जैसे परमेश्वर का महिमा तू देखेगा, पड़ोसी को देखे प्रोफेसाई करो, जैसे परमेश्वर का महिमा तू देखेगा, तेरा दुख भरा हुआ कहानी मिटा देंगे परमेश्वर की महिमा। बोलो, बोला नहीं आपने, मैं बिना बोल के आप बोलो, तभी आपको क्लिक हो गया होगा अंदर। एक और बार बताता हूं, जैसे परमेश्वर का महिमा तेरी जिंदगी में आएंगे, तेरी दुख भरा हुआ कहानी उस महिमा मिटा देंगे। लोग आपके बारे में भी कहानी बताते हैं, आपको पता नहीं होगा, पीठ पीछे चलता है। अगर आपकी शॉप फेल हो गया, बिजनेस फेल हो गया, लोग आके बोलेंगे पता है आप, तेरे को पता है उनकी दुकान बंद हो गया, तुझे पता है उसकी बेटी के साथ ये हो गया, तुझे पता है उसका लड़का फेल हो गया, तुझे पता है उसकी नौकरी 4 बार जाता है, तुझे पता है इनके घर पे आजकल कर्जे लेने वाले आता है, तुझे पता है, तुझे पता है। कहानी चलते होंगे, बट जैसे महिमा आ जाएंगे, आपकी परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर आएंगे, सारे दुख भरा हुआ, शर्मिंदगी भरा हुआ, आपकी उस सारे स्टोरी को परमेश्वर चेंज कर डालेंगे। आज बोलो मेरी स्टोरी, मेरी कहानी स्वर्गीय रलम्स में चेंज होते जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से। और लोग बोलेंगे पता है उसके साथ ये चलता था, अब सब बढ़िया होना शुरू हो गया, पता नहीं कहां जाता है आजकल। वो होता है आपका टेस्टिमनी, वो होगा टेस्टिमनी जब आप ग्लोरी, महिमा परमेश्वर की, ये आपके हाथों में, किसी और के हाथों में नहीं है। आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर की महिमा को रिसीव करना है और परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह सामर्थ को रिसीव करना है। बस आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज, मिरेकल्स सब होना शुरू हो जाएंगे। फिर लोग, अच्छी बात तो बोलता नहीं है पड़ोसी के घर से उसकी मैरुति ऑल्टो EMI जमा नहीं किया, बैंक वाले उठा के लेके गया तो 10 बोलेंगे, बट पड़ोसी फॉर्च्यूनर लेके आएंगे, हम तो मुंह ही मोड़ देंगे, यार देखना ही क्यों हमें। वो नहीं बोलता बहुत जल्दी, बट कुछ ऐसे आशीष आते रहेंगे, वो भी बोलना पड़ेगा उसको, आपकी वो गुड स्टोरी में बदलेगा। सो महिमा। और जैसे यीशु गया, लाजरस मरा हुआ था, परमेश्वर ने खड़ा होकर वर्ड रिलीज किया, लाजरस कम आउट, लाजरस तू बाहर निकल, लाजरस जिंदा खड़ा हो गया। मेरी प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से, आपकी मरा हुआ हर आशीष जिंदा खड़ा हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। दरवाजा बंद हो सकता होगा, बट जैसे ग्लोरी रिलीज होगा, यीशु ने बोला इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। आप विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर की ग्लोरी को देखेंगे। प्रार्थना करेंगे, सुलेमान ने प्रार्थना किया, उस मंदिर में, उस घर पे, उस परिवार में परमेश्वर का महिमा उतरा। और आप जब प्रार्थना करते हो उस टाइम एंजल्स अट्रैक्ट होता है। एंजल्स को बुलाने के लिए आपने वूजो बोर्ड रखने से, वो क्या है जो वूजो बोर्ड होता है ना, शायद स्पिरिट बुलाते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला है, उसमें जादू टोना वाला स्पिरिट आएंगे। बट जैसे आप प्रेयर करेंगे, क्योंकि एंजल्स ऑल्टर देखता है, जहां प्रार्थना होती है एंजेलिक प्रेजेंस, मिरेकल्स ऑटोमेटिकली होना शुरू होता है, क्योंकि एंजल्स जाता है उसी जगह में। आपने इसी टाइम कहीं मीठा खोल के रख लिया, कौन आता है उस मीठे को खाने के लिए? चींटी, मक्खी, इनविटेशन देना है। आज मैं चींटियों की राजा को इनविटेशन देता हूं, हमने 1 किलो गेवर खोल के रखा है, इसको खाने के लिए आ जाइए। ऑटोमेटिकली क्या होता है? आ जाता है। आप प्रार्थना करेंगे, आपको एप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, एंजल्स आई इनवाइट यू, एंजल्स को इनविटेशन दे, प्रार्थना करो, ऑटोमेटिकली एंजेलिक प्रेजेंस अट्रैक्ट होगा उस घर पे, उस चर्च में, उस परिवार में, उस व्यवसाय में, उस शॉप में, उस दुकान पे। प्रे, प्रे, बोलो पड़ोसी को प्रे, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। बोलो पड़ोसी को चल तू 5 मिनट प्रे करके दिखा। हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू। उसके अलावा उसके मुंह से निकलेगा नहीं। मैं बहुत बार नए नए लोग आते हैं प्रार्थना करने, बोलते प्रे कर, पता करने के लिए इसके अंदर कितनी माल है। हाँ,
टेक्निक है स्पिरिचुअली कितनी है, मैं बोलता हूं प्रे कर, 2 मिनट के बाद हालेलुया थैंक यू, खत्म कहानी। मैंने अपनी पादरी से सीखा है टेक्निक। पता चल जाएगा कितने प्रे करते हैं। मैं बहुत तो जी, मैं बिशप का बेटा हूं, सब पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी 2 मिनट में। आप प्रे अकेला नहीं कर पाते हो, आधा पौना 1 घंटा, आपकी मसीह जिंदगी में ताकत नहीं है, वेट नहीं है। एक स्टोरी आप जानते हैं, अपोस्टल बाइबल वर्स बहुत सारे पढ़ने, इसलिए मैं उस बाइबल वर्स का रेफरेंस ले रहा हूं, जहां कलीसिया का यीशु मसीह का जी उठने के बाद कलीसिया फैलना शुरू हो गया। अपोस्टल जेम्स को अरेस्ट किया गया। अपोस्टल जेम्स को अरेस्ट करने के बाद क्या हो गया अपोस्टल जेम्स के साथ? उसको दूध पिलाया गया, पानी दिया गया। अपोस्टल जेम्स के साथ क्या हो गया? बोले, मैं सुनना चाहता हूं, अपोस्टल जेम्स के साथ क्या हो गया? अरेस्ट करने के बाद क्या हो गया? क्या हो गया उसके साथ? मरा या नहीं मरा? नहीं मरा। एक बंदे को मारा नहीं गया। उसके बाद कलीसिया ने क्या शुरू किया? मैं आपकी चेहरा देख के मेरे को लग रहा हूं भाई जेम्स का नाम मैंने गलती से तो नहीं लिया। ऐसे कोई फूफा का नाम तो नहीं है जो आपकी पापा से बेवकूफ बना के पैसा लेके गया था, जेम्स लेके आप नाराज हो गया, क्यों है उसका नाम आप ले रहे हो? कुछ फूफा जी होता है ना हमारे घर पे, चाचा को बेवकूफ बनाया था, उसका नाम ही मत लो हमारी घर पे। उसके बाद चर्च ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, और प्रार्थना जैसे शुरू हो गया, इधर ये लोग बैठ रहे प्रार्थना कर रहे, और उधर अपोस्टल पीटर को जिस बंदी गृह में डाला गया, उसकी लोहा से बनाया गया उस दरवाजा क्या हो गया? स्वर्गदूत जाके क्या हो गया? खोल दिया। उधर से पीटर को रिलीज किया गया। आप प्रार्थना करेंगे, कहीं ना कहीं रेलम्स में आपके लिए दरवाजा परमेश्वर खोलते होंगे। आप जानते भी नहीं होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से वो काम। वीजा का दरवाजा खुल रहा होगा, आप प्रे कर रहे हैं, कोई आपके लिए पेपर अप्रूव कर रहे होंगे, आप प्रे कर रहे हैं, कोई आपके लिए ऑर्डर अप्रूव कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं, हो सकता है अब भी आपकी ऑफिस में बॉस बैठ के आपके लिए प्रमोशन लेटर साइन कर रहा होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप प्रे कर रहे, दरवाजा खुल रहे, आप प्रे कर रहे, डोर्स और अपॉर्चुनिटीज आर गेटिंग ओपन्ड। आप प्रार्थना करेंगे, लोहे का दरवाजा जो आपके खिलाफ खड़ा है, वो जो ऐसे टीम, ऐसे सिस्टम्स जो आपके सामने खड़े हैं, वो सामने हटेंगे, आपके लिए दरवाजा खोलेंगे यीशु का सामर्थ्य नाम से। आपको क्या करना पड़ेगा? प्रे। बोलो पड़ोसी को प्रार्थना कर। 2 मिनट वाली नहीं, बोलो 2 मिनट वाली नहीं, टाइम लेके प्रार्थना कर। बोलो जितना टाइम तू मोबाइल रील्स में स्पेंड करता है उतना ही प्रे कर। बस एवरेज 6 घंटे लोग मोबाइल में सोशल मीडिया में स्पेंड करता है। मैं अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, एस्टॉनिशिंग डाटा, 6 आवर्स सोशल मीडिया में दुनिया स्पेंड कर रहा है। हिंदुस्तान का नहीं, हिंदुस्तान में का आधा और होगा, 8-9 घंटे मुझे लगता है। उसमें 4 घंटे रील्स उसी में मेहनत करा रहा है, 4-5 आवर्स। उतना आप आधा घंटा 1 घंटा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, प्रार्थना करो, और परमेश्वर का ग्लोरी को, महिमा को आप आते हुए देखेंगे। आप प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर बैकग्राउंड में अपने एंजल्स को बोल रहे होंगे, भाई इधर प्रार्थना हो रहा है, तू इधर जा, इसके लिए वो आशीष लिया, इसके लिए अनुग्रह लिया, इसके लिए दरवाजा खोल, इसका ये इश्यू सेट आउट करना शुरू कर, इसके लिए ग्रेस रिलीज कर, ये सामर्थ रिलीज कर। यू प्रे, और द्वार खोलते हुए, दरवाजा खोलते हुए आप देखेंगे यीशु का सामर्थ्य नाम से। नंबर्स, गिनती अध्याय 11:1, ये मैं पढ़ना चाहता हूं और आप पढ़िए। गिनती अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 11 वर्स 1। ऑल टेस्टमेंट मिलेगा, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, 4th अध्याय शायद, नंबर्स 2। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना, और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी। And the people complained in the hearing of the Lord about their misfortunes. And when the Lord heard it, his anger was kindled, and the fire of the Lord burned among them and consumed some outlying parts of the camp. और पढ़िए उसको हिंदी में। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना, और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी, और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। लोगों ने क्या किया?
बुड़बुड़ाना शुरू किया। बोलो बुड़बुड़ाने। बुड़बुड़ाना। बोला हमारी उस चाची के बारे में हम जब बोलते छोड़ो घर की बात ही क्यों करें। बुड़बुड़ाने, कंप्लेंट करने, मरमरिंग करने के लिए। तू उसको इतना दिया, हमें क्यों नहीं दिया? इतनी टाइम से चर्च आते जा रहे। यीशु 4 साल पहले बपतिस्मा लिया, अब उनकी 4 टेस्टिमनी आ चुका, तूने दिया क्या मेरे लिए? मेरी जिंदगी में क्या हो गया? मैंने सब कुछ दे दिया। जैसे सब कुछ दिया मतलब जैसे पीटर ने बोला मैंने सब कुछ दिया, यीशु बोलता क्या कोई नाव दिया उसको सब कुछ बोलते तू? हम भी कभी बोलते ना, प्रभु मैं चिल्लर डालते आता था, अब मैं 100 रुपए डालता हूं ऑफरिंग। उसको हम क्या बोलते, क्या समझते कभी? ओ बहुत बड़ा है जी सब कुछ। कंप्लेंट किया। परमेश्वर को कंप्लेंट करने वाले लोग पसंद नहीं है। बोलो पड़ोसी को, कंप्लेंट करने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। मन में कंप्लेंट करने वाला। मैं और रवि कुछ बंदे को सीक्रेट नाम रखा हुआ है कंप्लेंट बॉक्स। ये हमारी कोड भाषा है। उन्होंने चर्च के बारे में कुछ भला नहीं बोलना, चर्च की टीम के किसी के बारे में भला नहीं बोलना। खाना खराब हो गया, फोन आएगा हमारे 10 लोगों के पास। मैं बोलता हूँ भाई साहब अच्छा खाना खा के पेट वो डकार क्या छोड़ते हो जो खाने के बाद कभी छोड़ते हो, उसको क्या बोलते हैं? उस दिन तो फोन करके कभी किचन टीम को बोल दिया करो आज हुआ लाजवाब खाना बनाया आपने। कभी नमक कम हो गया, आज तो कंप्लेंट लगाने जी। कंप्लेंट बंदा परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपने सजेशंस नहीं देना, प्लीज वी वेलकम सजेशंस, बट उस एटीट्यूड कंप्लेंट बॉक्स मत बनो। चप 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 कंप्लेंट के लिए हम फोन करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। मुझे वो बंदा पसंद है जो काम कर रहे उससे गलती हो रहे, उससे अच्छा जो काम ही नहीं कर रहा कंप्लेंट ही लगा रहा है। आई लाइक द पर्सन हु मेक्स एरर्स बट ही इज डूइंग समथिंग। उससे गलतियां तो हो रहा है बट कुछ तो कर रहे वो। उससे अच्छा जो कुछ नहीं कर रहा, वो बस जैसे घर पे कुछ सास बैठा होता ना, कुछ नहीं करता, वो कंप्लेंट ही देखता है। कुछ पुराने लोग बैठते हैं, जानते हैं ना, कुछ नहीं करता, उसका काम क्या है? आज ढूंढ के निकालना है बहू ने किया क्या। उसने 100 अच्छे काम किया होगा, एक उसका गलती कहीं से हो गया होगा। झाड़ू करने का टाइम एक तिल निकल गया और तिल लिया नहीं, वो तिल दोबारा लगाए नहीं झाड़ू पे। उसने रोटी बनाया उसके बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे। उसने बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे उसके बारे में नहीं बोलेंगे। कंप्लेंट, ये लोग भी कंप्लेंट करना शुरू हो गया। और कंप्लेंट किया, क्या हुआ? परमेश्वर का पढ़िए, उस वर्ष पढ़ना बहुत जरूरी है। नंबर्स 11:1। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना और उसका कोप भड़क उठा। यहोवा ने सुना, उसकी कोप क्या किया? भड़क उठा। ग्लोरी, एक आशीष देने वाला ग्लोरी भी है, एक फायर जो आपको ब्लेस करने वाला फायर भी है, एक फायर जो परमेश्वर का न्याय और दंड पहुंचाने वाला फायर भी है। प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, तूने आशीष दिया, अनुग्रह दिया, बरकत दिया, सामर्थ दिया, लॉर्ड आई थैंक यू, और ग्लोरी और ब्लेसिंग और बरकत रिलीज होगा। तूने मुझे दिया किया, तूने मुझे ये आशीष नहीं दिया, तूने मेरा भाई को दिया, बहन को दिया, उसको दिया। जैसे आप कंप्लेंट करोगे वो प्रार्थना रजिस्टर नहीं होगा, वो अननेसेसरी जजमेंट लेके आएगा। और फायर उनके घर को, परिवार को खत्म करना शुरू हो गया। हो सकता है आप चर्च में लगातार आते जा रहे हैं, बट चर्च में आते आप धन्यवाद की प्रार्थना करने के अलावा आज भी प्रेयर किया होगा, प्रभु देखो उसकी गवाही आया, उसकी रसोली ठीक हो गया, उसकी दर्द ठीक हो गया, उसके कैंसर ठीक हो गया, मेरा क्यों नहीं ठीक कर रहा? मैंने पिछले हफ्ते भी 10,000 डाला, मैंने पिछले हफ्ते 3 कुर्सी साफ किया, गिनवा रहे। महिमा नहीं उतरेगा, इंस्टेड और परेशानी लेके आएंगे। बट आप खड़े होके बोलेंगे, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता रहता हूं। अब्बा पिता, तूने मुझे यीशु मसीहा दिया, तूने बुलाया, तूने मुझे आशा दिया, तूने मुझे उम्मीद दिया, तूने मुझे बचा के रखा, कोविड में मरा नहीं, एक्सीडेंट में मरा नहीं है, मेरा परिवार अड़ा और खड़ा है, मेरा परिवार में डिवोर्स चलते आया बट मेरा शादी टूटा नहीं है, तूने मुझे जॉब दिया, तूने मुझे बरकत दिया, सामर्थ दिया, बच्चे दिया, परिवार दिया, बेटे बेटियां दिया, लॉर्ड आई थैंक यू। तू और देने वाला आशीषों के लिए, अनुग्रहों के लिए, बरकतों के लिए, सामर्थों के लिए धन्यवाद। आप धन्यवाद की प्रार्थना कर रहे हैं, देखना बरकत कैसे नहीं आएगा आपकी लाइफ में। वो परमेश्वर का महिमा को अट्रैक्ट करेंगे। और फिर इन्होंने क्या किया, उसी का 2 में लिखा गया, फिर इनको अकल आ गया। जब आग लगता है अकल आ जाता है ना। कुछ लोगों को अकल कब आता है? आग लगता है। प्रार्थना कब करते हैं? कभी नुकसान होता है। प्रार्थना कब करते हैं? कभी बीमार होता है। चर्च कब आता है? जब बाकी सब फेल हो जाता है, चल अभी चर्च चलते हैं।
आपको यीशु मसीह के पास सबसे लास्ट में नहीं, सबसे पहले आना चाहिए। प्रार्थना, कुछ लोगों का प्रार्थना सब फटीक हो जाती है, सब फेल हो जाता है, फिर हम प्रे करने चलता है। नहीं, पहले करिए प्रार्थना, पहले जाइए चर्च, पहले परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। लास्ट नहीं है, लास्ट रिसोर्ट नहीं। जैसे दिक्कत आएगा, जैसे परेशानी आएगा, आप अब्बा खुदा परमेश्वर यीशुआ मेरा मसीहा मेरा पापा, आप आवाज लगाइए। फर्स्ट रिसोर्ट आना चाहिए। हमारी कुछ पंगा होने का टाइम, हमारे कुछ भाइयां बहनें रिलेटिव्स होते होंगे, दोस्त होते हो, हम पहले उसको फोन लगाते हैं, यार ये हो गया या ये हो गया। फर्स्ट उनको भी फोन लगाने के पहले डिपेंड ऑन गॉड, कॉल अपॉन लॉर्ड, यीशु मसीहा को, परमेश्वर को बुलाइए। लॉर्ड मुझे तेरी ग्रेस चाहिए, मुझे तेरी दया चाहिए, इस परेशानी में मैं हूं, मुझे बचा परमेश्वर। तू अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर है, मेरी घराने को तूने बोला बचाएंगे, मेरे नाम को ऊंचा उठाएंगे, तूने मुझे बोला तू मुझे चंगा करेंगे, वो करने वाला परमेश्वर है। बुलाइए उनको पहले, कंप्लेंट मत करिए, कॉल अनटू द लॉर्ड, यीशु को बुलाइए। और वर्स 2, तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। और पढ़िए उसको। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, तब वह आग बुझ गई। Then the people cried out to Moses and Moses prayed to the Lord and the fire died down. लोग आके कंप्लेंट लेके आ गया मूसा के पास, मूसा कुछ करो, अभी आग तो लग गया जी। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उस फायर, उस आग जो जजमेंट का, नुकसान का, बीमारी का खत्म होना शुरू हो गया। आपकी शॉप पे नुकसान है, प्रे मोर। आपकी जिंदगी में बीमारी है, प्रे मोर। अभी तक आपको लगता है वो सेटलमेंट हुआ नहीं है, वो इश्यू अभी भी ऐसे ही पड़ा है, और प्रार्थना लगाइए और परमेश्वर की उपस्थिति में आइए और महिमा को रिसीव कर लीजिए। परमेश्वर के महिमा आएंगे, आपकी सारे शर्मिंदगी क्या होगा? दूर होंगे। बोलो मेरी, जैसे उसकी महिमा आएंगे मेरी शर्मिंदगियां दूर होंगे, आपकी दुख भरा हुआ कहानी मिटाई जाएंगे, आपकी जिंदगी में आशीष, अनुग्रह, बरकत, सामर्थ्य परमेश्वर लेके आएंगे। आपकी प्रार्थना सब कुछ चेंज होगा। प्रार्थना वो नहीं है मर गया जी, सड़ गया जी, खत्म हो गया जी, ना, कोई फर्क नहीं है। प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना, प्रार्थना यीशु का नाम लेके प्रार्थना। प्रार्थना ये भी नहीं है जैसे कुछ बहन बोलते हैं, मैं मन में प्रार्थना करती हूं, मैं रोती हूं, मेरा दिल वो जानता है परमेश्वर। आपका दिल जानता है तो परमेश्वर ये नहीं बोलता मांगो तो, मांगो तो। ये परमेश्वर सब कुछ जानता है, फिर भी वो चाहता तू मांग, तेरी मांगने में सब कुछ दिया जाएगा। खटखटाओ दरवाजा, जब आप खटखटाओगे परमेश्वर उस दरवाजा खोले जाएंगे। और जब आप प्रार्थना करेंगे, महिमा, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का उपस्थिति आपके ऊपर आएंगे, आपकी जिंदगी में आएंगे। और महिमा आपकी सारे शर्मिंदगी की कहानी, सारे दुख दर्द कहानी को क्या करेंगे? मिटा देंगे। बोलो मिटा देंगे। और नई सुबह, नई आशीष, नई बरकत लेके आएंगे। और कंप्लेनिंग कम करना, कम नहीं, कंप्लेन करो मत, सब में धन्यवाद करो परमेश्वर को। क्योंकि बाइबल में लिखा गया, द स्टेप्स ऑफ अ राइचियस मैन इज ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। एक धार्मिक व्यक्ति का रास्ता, उसके स्टेप्स परमेश्वर ने ऑर्डर किया गया। बाइबल में लिखा गया, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क टुगेदर फॉर योर गुड। सब मिलके तेरे भलाई उत्पन्न करेंगे। जो प्रभु यीशु में है उसकी अकॉर्डिंगली बुलाया गया। आपकी सिचुएशन में जो चल रहा है, आप सोचेंगे ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, अगर आप यीशु में हैं, सब मिलके भलाई उत्पन्न होगा। सब मिलके आप विश्वास करना, आड़े और खड़े रहना, सबसे खूबसूरत या ब्लेसिंग, आशीष, अनुग्रह निकलेंगे। एक और बाइबल वर्स सब पढ़ेंगे, रेवलेशंस अध्याय 8, 3 और 5। बुक ऑफ रेवलेशंस, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य अध्याय 8, 3 से लेके 5 तक। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां। इसमें क्या लिखा है? आपकी प्रार्थना जब पहुंचते हो स्वर्ग में, हेलो, आपकी प्रार्थना जब पहुंचते हो स्वर्ग में, परमेश्वर उस प्रार्थना को सोने की प्लेटिंग, नकली गोल्ड नहीं, सोने की प्लेट, गोल्ड प्लेट नहीं, गोल्ड से, सोने से बनाया हुआ उस धूप
गोल्डन सेंसर, उसके अंदर प्रार्थना रख के परमेश्वर की उपस्थिति में रखता है और खुदा की उपस्थिति में जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेयर और उसकी उपस्थिति से आग उठा के फिर वो धरती में भेजा जाता है। आपकी प्रार्थना, एवरी प्रेयर इज गेटिंग रिकॉर्डेड इन हेवन। आपकी हर प्रार्थना स्वर्ग में रिकॉर्ड हो जाता है। मैं एक चीज समझाने के लिए पूछता हूं आपसे, इन्होंने प्रार्थना स्वर्गदूतों ने कौन सी वाली बर्तन समझो, सेंसर गोल्डन, उस किस में डाला गया? गोल्डन में। इसमें गोल्ड वैल्यूबल है या प्रार्थना महंगा है? कैसे कैसे पता चला आपको? आपने सोना लोहे से बनाए हुआ अलमारी में रखा है या लोहे को सोने से बनाए हुआ अलमारी में रखा हुआ है? कुछ समझ नहीं आया। घर का सोना लोहे से बनाए हुआ अलमारी के अंदर रखा हुआ है ना? या बाहर सोने से बना हुआ अलमारी के अंदर आपने लोहा रखा हुआ है? जो कीमती चीज अंदर रखेगा, जो उससे कम कीमती चीज से वो प्रोटेक्ट करेगा, है ना? इसके अंदर जब ये देखते हो, सबसे कीमती चीज को अंदर रखा के वो प्रेयर है। सबसे कीमती चीज है आपकी प्रार्थना, सोने से चांदी से ज्यादा। व्हेन यू प्रे, वो खाली नहीं जाता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रजिस्टर होता है। बहने भाइयां, प्रार्थना करना शुरू कर से एक प्रेयर वॉरियर बनो आप। चर्च में मैं देखता हूं कभी प्रार्थना सुन के भाग जाते हैं 10 तो इधर उधर। प्रेयर करने में मजा नहीं है, वो सोचता उसी टाइम और किसी से फ्री में दिया हो गया मोबाइल, किसी ने फ्री में दिया हुआ डाटा वो इस्तेमाल और करें। बाप का पेड मोबाइल से बाप ने खरीद, उसी में प्रे कर, प्रेयर से भागो मत, प्रेयर टाइम से और भागो मत। प्रे, प्रार्थना जब आप करोगे रास्ता खुलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। हम लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ेंगे, लूका अध्याय 11 खोलेंगे। एक चीज मैं आपको इधर समझाता हूं, बुक ऑफ लूक चैप्टर 11। यीशु मसीह के पास आया चेले ने, बोला लॉर्ड टीच अस टू प्रे। ये बहुत सारे लोगों को रटा आता है, मुझे नहीं आता। अच्छी बात है, आपको आना चाहिए। पुराने मसीहों की एक क्वालिटी है, कुछ आए ना आए लॉर्ड्स प्रेयर तो आता है। तबाश, तालियां उनके लिए। कुछ आता है लोगों को, कुछ आता है नहीं आता। बहुत कुछ लोगों को बहुत कुछ आता है। आई रेस्पेक्ट एवरीवन, बट ये अच्छा रटा आता है तो वेरी गुड। उसका दो से पढ़ेंगे, 11:2। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। खाना के लिए प्रार्थना किया या हमारे पाप क्षमा करो? पहला किस चीज के लिए प्रार्थना किया? परमेश्वर के नाम पवित्र। यीशु मसीह ने बोला तुम इस रीति से प्रार्थना कर सकते हैं, हमें तेरा राज्य आए, तेरा नाम महिमा हो। उसके बाद बोला गिव अस, हमें खाना दो। फिर बोला हमें पाप से क्षमा करो। परमेश्वर यीशु आपको बताना चाहता है, तू मेरे सामने आने के टाइम अपनी जरूरत रख सकते। जरूरी नहीं है तुझे अपनी लंबा चौड़ा माफ करो प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं। वो इतना फ्रीडम, इतनी आशीष, इतनी अनुग्रह, इतनी आजादी आपको दिया गया। ही इज ए गुड 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 लॉर्ड। आप मांग सकते हैं और माफी भी करना है दूसरों को। बोलो पड़ोसी को, भाई माफ करना जरूरी है। पड़ोसी को माफ करना जरूरी है। बोलो, पड़ोसी को माफ करना जरूरी है। सबसे ज्यादा आपके नाक में दम तो पड़ोसी करके रखता ना, घर के आसपास हो, दुकान के आसपास हो। बाइबल में यीशु मसीह ने बोला पड़ोसी से प्यार करो। सबसे मुश्किल काम है वो। पड़ोसी दुकानदार से प्यार करना मुश्किल है, पड़ोसी से प्यार करना मुश्किल है। वो आपके घर के सामने कूड़ा फेंकता है, वो आपके घर के सामने उसकी सब कुछ उल्टा सीधा काम पड़ोसी करता है, बट परमेश्वर ने बोला पड़ोसी से प्यार करो। बोलो माफ करो उन लोगों से जिसने तेरे खिलाफ काम किया। फॉरगिव देम, तो तेरा स्वर्गीय पिता भी तुझे माफ करे। अपनी भाइयों को, बहनों को, हस्बैंड वाइफ को कभी हम इतना दिल पे कड़वाहट रह के रखता है, करेले में भी इतना कड़वाहट नहीं होता जितना हमारे अंदर कड़वाहट होता है।
है ना। कड़वा, हमें कोई टच किया तो किसी ने हमें टच किया, वो बोले भाई इतना कड़वाहट है तुझमें, माफ कर दो। हस्बैंड को माफ कर, वाइफ को माफ कर, बच्चों को माफ कर, परिवार को माफ कर, और परमेश्वर फिर देखना आपकी लाइफ में परमेश्वर क्या क्या काम नहीं कर सकता। जो आपको परिवार नहीं दे सकता, लोग नहीं दे सकता, वो परमेश्वर अपने हाथों से चुटकियों में दे सकते हैं आपको। प्रे, महिमा देखना चाहते हो, रिलीजिंग गॉड्स ग्लोरी थ्रू प्रेयर, परमेश्वर की महिमा प्रार्थना के द्वारा आपकी लाइफ में रिलीज होगा। परमेश्वर की उपस्थिति, बोलो परमेश्वर की उपस्थिति प्रार्थना के द्वारा रिलीज किया जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति आप देखना चाहते हो, चलेंगे हम मिलके प्रार्थना करेंगे अगले कुछ टाइम, बोलेंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आधा घंटा या प्रे करेंगे। कुछ प्रचार में सुनने जाता हूं, उसमें हर 2 मिनट में, हर आधा मिनट में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलता हूं भाई ये पता है मुझे, काम बता, बात बताओ। हमारी कुछ लोगों की प्रेयर तो हर 2 मिनट में, यस वी कैन प्रे, हम प्रेस कर सकते हैं, परमेश्वर को हालेलुया बोल सकते हैं, बट मतलब की बात भी परमेश्वर से कम्युनिकेट करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आपकी अपनी भाषा में भी बताओ। आप अपने पापा के सामने, अपनी स्वर्गीय परमेश्वर के सामने ही हैं। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।